ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिन्ताण नमो सिद्धाणं नमो हरियाण नमो विद्याणं नमो लोय सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मणिं सुधकेवली भणिदम् शीर्ष में साजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 266। दुखे सुहृद जीवे करे निबंदे मित है विमोचेमी जाय सा मूड मधी निरथया साहुदे मिच्छा करता दुखी सुखी जीव को हरबद मुक्त करूं अरे मूढ़मति तुझ है निरर्थक इसी से मिथ्या ही है। इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान। पहली बात तो कहा अध्यवसान कारण है, अब कह रहे अध्यवसान भी कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? अर्थ क्रिया नहीं करता। सपने का महल, कहने लगे भाई सपने में महल है वो तो कारण है कि नहीं है? कि सपने का महल भी कारण नहीं है। वास्तव में जो भ्रम बना हुआ ना एक समय के पर्याय का, वही कारण है। वो क्या है, एक समय के पर्याय में भ्रम बना रहता है बस। वो एक समय के पर्याय का भ्रम जो है वो ऐसा बना हुआ है बस अनादिकाल से, क्षण 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 अर्थ क्रिया करता नहीं है अपनी। ठीक है ना, अपनी अर्थ क्रिया करने वाला ना होने से मिथ्या है। मिथ्या है माने झूठा है। झूठा है मतलब कुछ काम नहीं करता अपना, मतलब अर्थ क्रिया मतलब उसका कार्य नहीं है। उसका एक समय का भ्रम यही कार्य है बस। एक समय के पर्याय को देख लो कि उसके पीछे बैठे छिपे हुए त्रिकाल ध्रुव आत्मा को देख लो, दोनों में पता लग जाएगा भैया तुम वस्तु कौन हो। ये तो स्वामी जी का कमाल था कि मतलब ध्रुव में पर्याय में छिपा हुआ ध्रुव दिखा देना कोई आसान बात नहीं थी। ये तो तीर्थंकरों का काम है जो गुरुदेव ने कर दिया। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है कि चलो सुनने को मिल गई तो चलो सुन लिया, नहीं सुनने को मिली तो कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। ये बड़ी गजब का आता है। एक पर्याय के पीछे छुपा हुआ ध्रुव है। 14 नंबर गाथा, इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है 14 नंबर गाथा, बिल्कुल याद करने जाए, टीका याद कर देने लगे उसकी पूरी की पूरी। जो पश्चदीय प्राणम अबद्ध पुट्टम अणनम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम विजानी। मतलब ये कमल की पत्र जो है ये पानी में डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ? अब अज्ञानी से पूछो कि जीव जो पर्याय में है कि नहीं है, कि हाँ बिल्कुल भाई साहब पर्याय में ही है। और पर्याय में मुक्त होगा, पर्याय में बंधन है, पर्याय को मुक्त करना पड़ेगा नहीं पड़ना पड़ेगा, या पर्याय मुक्त नहीं करना पड़ने का। ये तो जो एक पर्याय के पीछे छिपा हुआ जो ध्रुव त्रिकाल अखंड ज्ञायक परमात्मा है वो किसी ज्ञानी की दृष्टि में आ सकता है, ज्ञानी देख सकता है, ज्ञानी दिखा सकता है उसको। वास्तव में नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि को गोचर कभी भी नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि उस छुपे हुए त्रिकाल ध्रुवात्मा को कभी भी देख सकता नहीं है। अरे पानी गर्म है, ठंडा है, ये सब पानी के पर्याय हैं। ये पानी तो पानी है। ये कुंडल है, हार है, कड़ा है, ये सोने के पर्याय हैं। ये सोना तो सोना है, पर्याय से पार है। इस तरह परिद्रव्य में मतलब याद है कि पर्याय से पार है, लेकिन अपनी वस्तु में लगाना कि मैं पर्याय से पार हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। अपने को तो मिथ्या दृष्टि के प्रभाव से, मोह के जोर से पर्याय में घूमता हुआ दिखता रहता है कि ये पर्याय में घूमता है, भैया सो मैं हूँ, इसके अलावा मैं और कौन सा पदार्थ हूँ? दिख तो रहा है मैं हूँ, लेकिन ऐसा है ना, ये ना थी। बड़े पंडित का प्रवचन है, नाम है मृत्यु, बहुत बड़ा प्रवचन है, फेमस प्रवचन है। नाम है मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है। मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? कोई ज्ञानी किसका कहना भैया, इस सिद्धांतों का पूर्ण भरोसा है, निशंकित अंग है जिसको, कि अब भगवान ने कहा है और देख लिया है जिसने, खाली भगवान की मान लिया ऐसा नहीं है, भगवान की मान करके जिसने देख लिया है कि वास्तव में मेरी तो मृत्यु नहीं है।
कहाँ है मेरी मृत्यु बताओ? तो नाम ही मृत्यु ऐसी ऐसी निशंकता से, ऐसे श्रद्धांत से निर्भय हो जाता है सबके प्रति, नाम ही मृत्यु। ये तो आनंद की दृष्टि है भैया, कुछ नहीं है। तो मतलब जीवों को लगता है कि बस सुन लिया ऐसे ही, लेकिन ये चैतन्य की दृष्टि, अहो आनंद की वृष्टि। चैतन्य की दृष्टि हो तो आनंद की वर्षा हो जाए। बड़े पंडित का भजन है लिखा हुआ, अहो चैतन्य की दृष्टि, अरे आनंद की वृष्टि। आनंद की वर्षा हो जाए वास्तव में, ऐसी बात सुन करके तो आनंद बरस जाए। बड़े बड़े भजन है बड़े पंडित जी के, मतलब उनका तो अध्यात्म पढ़ लो तो कमाल है, पूजा पढ़ लो तो कमाल है, पाठ पढ़ लो तो कमाल है, और जिन्हें भक्ति में भावना पढ़ लो तो कमाल है। तो एक एक चीज़ कमाल है बड़े पंडित जी के समय। ऐसे ज्ञानी जीवों को जिसको पढ़ने को मिल गया ना, गुरुदेव, बड़े पंडित साहब, अपने छोटे पंडित साहब, ऐसे ज्ञानी जन जिसको मिल गया ना, उसको तो निकलने का मार्ग तक नक्की हो गया, वही समझ लो आप। नहीं तो ये दृष्टि होनी बड़ी मुश्किल है। कौन समझ रहा था समय साहब जी पढ़ता हुआ कि ध्रुव आत्मा खंड भिन्न है पर्यायों से? किसकी समझ में आ रहा था? आज गुरुदेव ने समय सार जी घर घर पहुंचा दिया, लाखों समय सार पहुंचा दिए घर घर में, घर घर में। एक व्यक्ति के जीव के निमित्त से वो समय सार ने खुद पहुंचाया, समय सार का मर्म पहुंचा दिया। समय सार के अंदर गाथा के अंदर लिखा हुआ क्या है? अभी तो पढ़ता था कि पर्याय से पा रहे कि हाँ भैया व्यवहार ऐसे तो ऐसा है, लेकिन निश्चय ऐसे आत्मा ऐसा है। ऐसा नहीं है भैया, देखो दोनों बातें बराबर लेके चलो। जिनांद्रिय का मार्ग है, अनेकांतमी मार्ग है, व्यवहार भी भैया बराबर है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। व्यवहार भी स्थापन करने योग्य है। ऐसे व्यवहार को मोड़ लो, बंधे होगी नहीं हो, अच्छा बताओ। संसार में होगी नहीं हो, अच्छा बताओ, आप देख के बताओ। संसार में होगी नहीं हो कि हाँ संसार में तो मैं हूँ। दुखी होगी नहीं हो कि हाँ दुखी तो मैं हूँ। इंद्रियों में होगी नहीं हो कि हाँ वो तो हूँ। भूख लगती है नहीं लगती कि हाँ लगती है। तो वो सब चीज़ को हाँ करता है? गुरुदेव ने घाट दिया, हेम न थी, तू चैतन्य मूर्ति था, चैतन्य मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति रहेगा, परिपूर्ण है। अब पढ़ाया उन्होंने नियम सार जी, पढ़ा करके है कारण वो शुद्ध पर्याय, परम पारणामी भाव, जिसको केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। बताओ कमाल, तुम क्या, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं है? केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं सदा मुक्त हूँ। अब बताओ कि जिसे मुक्त है, बंदे हर मुक्ति भी तो पर्याय है। क्या है बंधन मुक्ति? पर्याय की वांछा कौन करे? यदि पर्याय की वांछा करे तो मिथ्या दृष्टि है। तो पर्याय ध्रुव की वांछा करे, ध्रुव को देखे तो सम्य दृष्टि है। लेकिन पर्याय का ही सम्य दर्शन है, पर्याय का मिथ्या दर्शन है। ध्रुव में ना सम्य दर्शन है, मिथ्या दर्शन है। अब वो तो व्यवहार के पर्याय को पर्याय जानता है, लेकिन जो वास्तविक पर्याय हैं उनको पर्याय जानता ही नहीं है। जो वास्तविक शुद्ध ज्ञान के पर्याय हैं, ये तो गुरुदेव ने सूक्ष्मदर्शी ऐसा लगाया कि वहां पर जाकर शुद्ध द्रव्य के ऊपर सूक्ष्मदर्शी लगाई और निकाल के दिखा दिया कि ये देख देख ध्रुव आत्मा, देख अभी है कि नहीं है, ये अभी अभी देख अभी है कि नहीं है। कहला सर्वज्ञ परमात्मा का जो है ना, वो देख तू 3 लोग का ज्ञान कर रहे हैं, वो आत्मा है कि नहीं है? कि भैया हाँ आत्मा तो है। तो जिसने ऐसा सर्वज्ञ का निर्णय करा उसने अपनी आत्मा निर्णय कर लिया। जिसे सर्वज्ञ का निर्णय करा उसने किसका निर्णय कर लिया? उसने अपनी। अब ये लिखा बहुत ज्ञान की स्वाभाविक क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में स्वामी जी ने, किसी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है ना, उसे अपने ज्ञान की श्रद्धा है। और जिसे क्रमबद्ध की श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान की श्रद्धा नहीं है। जिस सर्वज्ञ की श्रद्धा है उसमें ज्ञान की श्रद्धा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे क्रमबद्ध की श्रद्धा भी हो और भगवान की श्रद्धा भी हो और अपनी श्रद्धा ना हो। ये दोनों एक बातें हैं। दर्पण देखे और आंख वाला हो तो दर्पण देखिए अपना 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 शक्ल दिखाई दे। अब भैया वो क्या है ना, जो व्यवहारवासी होता है ना, वो कभी तो सोचता है मैं आत्मा हूँ, कभी सोचता है मैं शरीर बन गया, कभी सोचता है मैं आत्मा हूँ। अबे ऐसे श्रद्धा ऐसी होती है क्या बार बार? कभी सोचे मैं ऐसा हूँ, कभी सोचे मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं होता। ये अध्यवसाय है, ये अध्यवसान है। ये व्यवहारिक होता है क्या? एक तो व्यवहारवासी है, वो तो लिखता है व्यवहारवासी, निश्चयवासी लिखता है निश्चयवासी, और व्यवहासी भैया ये तो भैया काम करता है अपना, ये तो बहुत चिंतन करता है, तो बैठता है शास्त्र लेके बैठ रहता है, 6-6 घंटे स्वाध्याय करता है, और ये तो बहुत पूजा पाठ करता है भैया, बहुत ध्यान करता है आत्मा का। और कहा जाता थी लोग कहते हैं देवगति चला गया ये उड़ करके, तो लोग ताली बजाएंगे बहुत, देवगति चला गया भैया, मजा आ गया है, देखो देवगति चला गया। कुछ नहीं है, संसार का भ्रमण है। जो ध्रुव की मस्ती होती है ना, वो ध्रुव में ही रहते हैं बस सदाकाल, और पुतली की क्रिया पुतगल में चलती रहती है। ऐसा पुतगल से छूट जाए और ध्रुव में स्थापित हो जाए तो आनंद का मार्ग है। देव क्या कह रहे हैं ना, गाथा पढ़ लेते ना इसकी। भाई हे भाई, एक मिनट, आपने भी उत्थानी का पढ़ी है ना? उत्थानी का कल पढ़ देते हैं, हाँ सही, हाँ उत्थानी का पढ़ी है।
हाँ ये ऊपर ही कहाँ है? ये रही ना, इस प्रकार बंध के कारण रूप से इस प्रकार हाँ कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला ना होने से, मतलब अध्यवसान की अर्थ क्रिया नहीं होती। अर्थ क्रिया हो जाए तो वो फिर मिथ्या कहा जाएगा। हाँ मतलब अध्यवसान जो है ना तो कोई गुण है ना कोई पर्याय है, हाँ बिल्कुल, इसलिए इसकी अपनी कोई अर्थ क्रिया नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल। अध्यवसान कुछ क्रिया नहीं करता अपनी, कोई अर्थ क्रिया नहीं करता। अब बतलाते हैं ये, देखो, हे भाई, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, ऐसी जो तेरी मूढ़मती मोहित बुद्धि है वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है, कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो सकता नहीं है। और तू बैठा बैठा सोचता रहता है? तू खूब सोचा दुनिया को मार दूंगा, इसको कर दूंगा, तो तेरे भोर से कुछ होता तो है नहीं है, लेकिन सोचता रहता है बैठा हुआ। ठीक है, मैं पर जीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि, तब बांधता हूँ, बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि, जो यह अध्यवसायन है वह सब पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान ने कैंप बना रखे हैं ना वहाँ पर बॉर्डर पर कश्मीर के, और वो आतंकवादी आतंकवादी, अब मोदी जी पे आ गया तो वो डर लगता है घुसने में या इंडिया के अंदर। अब वो क्या है कि वहाँ बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं बंदूक मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर कुछ पाए नहीं। तो कहते तेरे को तो सकता ही नहीं है, तो जा कुछ कर ले, कब्जा कर ले, तो तेरा कार्यकारी आज तक एक इन जगह नहीं कब्जा पाए, और लेकिन आतंकवाद पूरा मचा रखा है। क्या करते हैं, ऐसे ही इसकी बात नहीं है, हमने आतंकवाद मचा रखा है। क्या आतंकवादी आतंकवादी हैं? क्या आतंकवादी हैं कि पर द्रव्य के ऊपर अपना कब्जा जमाएं, सो आतंकवादी है, और दिन रात उसके लिए टेंशन ले, कसाय करे, उसके लिए मरा फिरे, सब ये आतंकवादी है सब। आतंकवाद की परिभाषा हमारे यहाँ दूसरी है थोड़ी सी। बाहर में तो आतंकवाद कहते हैं लोगों को मार दे, जमीन कब्जा ले, उसको कहते हैं, लेकिन हमारे आतंकवादी की परिभाषा क्या है? पर द्रव्य पर कब्जा करे सो आतंकवाद है, आतंक फैलाता है। ये कह रहे हैं अध्यवसान है वह सब प्रभाव का पर में व्यापार ना होने के कारण, एक दूसरे के भाव का एक दूसरे में व्यापार ना होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। बताओ, आकाश का फूल तोड़ रहा है? आकाश का फूल आ सकता है? अब ये जाते हैं ना ग्रह लेकर के, अब सूरज पे चले गए, चांद पे चले गए, जा तो सकते नहीं है, लेकिन कल्पनाएं कर ली कि मैं चांद पे चला गया, मैं यहाँ चला गया, मैं फलाने पे चला गया, हैं, और बाद में कोई तोड़ निकल जाता है उसकी कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये सही बात नहीं थी। तो सोचता रहता है बैठा हुआ, अपने अपना घुटता घुटता रहता है बैठा हुआ, हम उसको ऐसा बिगाड़ लेंगे, हम उसको ऐसा कर देंगे, उसको ऐसा कह देंगे, धन कमा लेंगे, है सब भैया मिथ्या मान्यताएं। मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, केवल अपने अनर्थ के लिए है, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, प्रकृति तो कुछ कर सकता नहीं। जीव जो कुड़ता रहता है ना, जो मान्यताएं पालता है, अपने ज्ञान को न देखकर अपनी अज्ञानता से स्वयं दुखी है, दूसरे को कुछ तो बिगाड़ कर सकता नहीं है, अपनी मिथ्या मान्यताओं से स्वयं दुखी रहता है, और स्वयं का ही मोह पूछता है, और स्वयं संसार में भ्रमित रहता है। जो करता है स्वयं के लिए करता है, स्वयं से करता है, स्वयं के द्वारा करता है, स्वयं में करता है, दूसरे के लिए कोई कुछ कभी भी कर सकता ही नहीं। हाँ, लेकिन क्या है ना, एक समय कषाय का परिणाम बना रहता है, उस एक समय का कषाय का परिणाम में सोचता है कि मैं करता हूँ परद्रव्य का, करता तो है नहीं, और दुखी बना रहता है उससे। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो दांत में तो खून अपने निकलता है, और सोचता है हड्डी में तो खून निकल रहा है, लेकिन हड्डी में से खून निकलता है नहीं, और सोचता है मजा आ रहा है। भावार्थ, जो अपनी अर्थ क्रिया परिजनभूत क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है, वह बेकार है, कुछ काम का नहीं है, अथवा जिसका विषय ही नहीं है वह निरर्थक है। जीवों पर जीवों को दुखी सुखी करने की बुद्धि करता है, जीव पर जीवों को, ये पर जीव पर नहीं, जीव के बाद कोमा आएगा इसके अंदर, जीव पर जीवों को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु पर जीव अपने किए दुखी सुखी नहीं होते, इसलिए वह बुद्धि निरर्थक है, और निरर्थक होने से मिथ्या है और झूठी है। व्यक्ति थे, उनके बच्चे को बीमारी होगी, कैंसर वैंसर हो गया, रोग हो गया बड़ा, अब बहुत रोए धोए, बहुत कोशिश करें बेचारा बच जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो कुछ कर सकते हैं क्या उसके अंदर? बचा सकते हैं क्या उसको? रोक लें थोड़े दिन बचाने के लिए, संभव है? संभव होना चाहिए,
यदि ऐसा संभव हो जाए तो कोई मर ना पाए संसार के अंदर। देखो क्या कह रहे हैं इसकी, अभी इसकी एडजेसेंट आइडिया पढ़ लेते हैं ना इसकी। 266 नंबर, पेज नंबर 624, उत्थानिका। इस प्रकार बंध के हेतु से निर्धारित अध्यवसान का अपनी क्रियाकारी पने का अभाव होने से मिथ्यापना है, अर्थात असत्य पना है। तात्पर्य का, हे भव्य, मैं मतलब हे भव्य सुनो, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छोड़ता हूँ। बांध सकता हूँ, अभी तो किसी पे थोड़ा एहसान कर देना, कुछ काम कर दे किसी का, तो एहसान बोझ लाता है, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, तूने मेरे लिए ऐसा करा, सारा दिन बोझ लाता रहता है। सब पुद्गल परिणाम को अपना परिणाम समझता रहता है। जो यह तुम्हारी बुद्धि मान्यता है वह मान्यता निरर्थक है, निष्प्रयोजन है, करने योग्य नहीं है, ये बेकार है, ये तो ढोना पड़ती है, ये निरर्थक है। बताओ, मोहकर भी कमाल देखो, बाहर में बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। यदि मालिक तनख्वाह न देना 4-6 महीने तो काम पे नहीं जाएगा, ड्यूटी पे नहीं जाएगा, है कोई भी काम है। पत्नी खाना नहीं दे तो पत्नी को पूछना मत कर दे, पति कमाना मत कर दे, पति को पूछना मत कर दे। बाहर में सारे काम स्वार्थ प्रयोजन से करता है, और यहाँ ये मोह ने इसको ऐसा पेल रखा है बिना प्रयोजन के ही, निष्प्रयोजन, इसको बोझा ढुआता रहता है पूरी मोह का। क्या है ये मान्यता जो है, करना कुछ नहीं है, केवल लिखा मान्यता। ये मान्यता निरर्थक है, निष्प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से अहो उस कारण से मिथ्या, विपरीत असत्य है। किस कारण से मिथ्या है? उत्तर, आपके अध्यवसान होने पर भी पर जीवों के साता असाता के उदय के अभाव के कारण सुख दुख का भाव होता है। स्वकीय शुद्ध अशुद्ध अध्यवसान के अभाव से बंध मोक्ष का भाव होता है। ये कह रहे हैं कि पर जीवों के जो मारना जिलाना होता है, ठीक है, अब आपके अध्यवसान होने पर भी पर जीवों के साता असाता के उदय के अभाव के कारण सुख का भाव होता है। अपन आप अध्यवसान कर रहे हो, अध्यवसान कहा ना उसको, इसलिए अध्यवसान कहा क्योंकि पर जीवों का सुख दुखों के कर्म निश्चय है ना, और अपन आकुलता करें तो उसका नाम क्या है? अध्यवसान है। और अपना जो अध्यवसान है उसका भाव कैसे होता है? जो अपना अध्यवसान है उसका भाव कैसे होता है? तो कह रहे हैं अपने शुद्ध अशुद्ध अध्यवसान के अभाव से बंध मोक्ष का भाव होता है। जो अपना अध्यवसान करता है उससे बंध मोक्ष का भाव होता है। अध्यवसान नहीं करता उससे बंध का भाव होता है, अध्यवसान करता है उससे मोक्ष का भाव होता है। ये कह रहे हैं अध्यवसान करता है तो मोक्ष का भाव होता है, अध्यवसान नहीं करता तो किसका भाव हो जाता है? बंध का भाव हो जाता है, स्वकीय। इसलिए मान्यताएं निरर्थक हैं। अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है? इसका उत्तर कहते हैं, बड़े गूढ़ मर्म है इनके। मैं लगता है ना, हमने तो खाना खिला दिया, हमने पिला दिया, हमने कुटुंब पाल दिया, हमने परिवार पाल दिया, हमने सब काम कर दिए, लगता तो सदाकाल ऐसे ही है। तो कह रहे कि भाई ऐसा तो हमें लगता है, तो फिर ये तुम तो कह रहे कि अध्यवसान कार्य नहीं करता, लेकिन अध्यवसान तो कार्य कर रहा है। हम तो देख रहे हैं कि वैराग आदि से काम तो हो रहे हैं, इतने व्यापार चल रहे, दुनिया चल रही, नगर चल रहा, कैसे चल रहे सभी हैं, सब अध्यवसान चल रहे हैं। यार तुम कह रहे क्रिया नहीं करता, तो कैसे नहीं करता? उसके बारे में आचार्य देव गाथा देते हैं, 267 नंबर गाथा देव कहते हैं, अध्यवसान निमित्तं जीवा भजन्ति कर्मणा यदि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदायता किं करेसि तुमम्। सब जीव अध्यवसान कारण कर्म से बंधते जहाँ, और मोक्ष मार्ग स्थित जीव छूटे तू ही क्या करता भला। वो तंदुर मोक्ष का उदाहरण जो आता है ना, बहुत अच्छा उदाहरण आता है तंदुर मोक्ष का। वो जो सुनाई है आप लोगों ने, वो बैठा रहता है, मछली खाता नहीं है, केवल क्या क्या करता है? मैं सारी मछली खा जाता। क्या विकल्प करता है वो? मैं सारी मछली खा जाता। अज्ञानी क्या करता है? खाली अध्यवसानी तो करता है। क्या करता है? ये सारे पुद्गलों को करता है, मैं हूँ भोक्ता, मैं हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं उठाता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं रुलाता हूँ। ऐसा जो मिथ्या दर्शन है इसका, ये मिथ्या दर्शन संसार का मूल है। अब कहता है पुण्य क्रियाएं भी कर ले, मुनि बन जाए, द्रव्यलिंगी बन जाए, जंगल में चला जाए, सब छोड़ छाड़ दे, लेकिन अंदर मान्यता क्या पड़ी है कि मैं करता हूँ, अभिप्राय नहीं बदलता, तो वैमानिक देव बन जाए तो इस संसार में आ जाते हैं। मिथ्याष्टि वैमानिक देव होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? जो विमानवासी हूँ थाए, क्या लेने के लिए?
सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अभिमानवासी भी हो गया तो सम्यक दर्शन के बिना दुख पाएगा। और सम्यक दृष्टि नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। सम्यक दृष्टि नरक में हो तो अपूर्व शांति का वही वर्णन करता है। क्या है कि श्रद्धा पे जाके बैठ के देखोगे ना उसकी तो पता लग जाएगा भैया। हमारा राजा शेंडिक ने सिर फोड़ लिया अपना और मर गए, तो उसमें ऐसा लिखा कि लगा ऐसा कोई कांड जरूर रहा होगा जिसके कारण सिर फोड़ा उन्होंने। ऐसे ही नहीं, सच्चाई समझते थे, उन्हें ऐसा लगा होगा कि भैया मेरा हाथ पैर काटेगा तो ज़्यादा वेदना होगी मुझे उसका हाथ पैर काटने से, इससे बढ़िया है कि मैं इससे मर जाऊँ जिससे मेरी समाधि हो जाए या मैं कुगति ना बने मेरी। कुछ ना कुछ उनका परिणाम विकल्प जरूर रहा होगा उस समय आत्महत्या करने का। चंद्रमाला की माता थी ना मर्गावती, तो मर्गावती ने भी क्या किया कि वो जिस समय उनका शील का वो हो रहा था ना, उनको वो कर रहे थे, शील का हर रहे थे, तो उन्हें आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसी आत्महत्या करने का कारण था उसका, क्यों? उनके शील पे दोषण आ रहा था, इसलिए उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। तो राजा शेंडिक ने भी कि जीव ने भी ऐसे आत्महत्या नहीं, कहीं ना कोई कारण उसके अंदर अच्छाई समष्टि जीव था, कोई बिना कारण के काम नहीं होता, कोई कारण उसके अंदर रहा होगा, वो कैसा रहा होगा तो नहीं पता होगा उस समय परिणामों की स्थिति। समय दृष्टि विभान नहीं होता भैया, पागल नहीं होता कि कुछ भी क्रियाएं वैसी चल रही हैं। बहुत समझदार होता है, जितनी कर्मी क्रियाएं होती हैं सबको बहुत ध्यान से जानता है। रामचंद्र जी भले 6 महीने लाश देख लेकर ढूंढ रहे हो, लेकिन होश में थे, बेहोश नहीं थे में। और हम भले होश में समझ रहे हो आपको, हम बेहोश हैं। नहीं तो जो 6 महीने लेके ढूंढे वो धोते रहे तो बेहोश नहीं थे तो कैसे ढूंढे? हाँ, ये तो समझना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया आपने और बात समझने की है। देवों ने समझाया उन्हें, देवों ने समझाया, लेकिन उस समय बेहोश नहीं थे। उस समय वे तो बस चारित्र मोह के उदय को जान रहे थे और वो चारित्र मोह के उदय चल रहा था। हमें लगता है बेहोशी में है, बेहोश तो वास्तव में हम हैं। हमें लगता है हम होश में हैं, हम होश में नहीं है, हम बेहोश हैं। और समय दृष्टि जो होता है वो पूरा होश में होता है। वो आपने जो क्या कह रहे, करो चर्चा करो, बताओ क्या कह रहे। आपने जो राजा श्रेनिक का कहा है कि राजा श्रेनिक ने आत्महत्या की, तो उसके पीछे तो उनका नरक बंद का कारण था। नरक बंद तो कारण था, लेकिन उनके परिणामों में ऐसे नहीं था कि मुझे नरक बंद करना है। उनके परिणाम में कहीं ना कहीं रक्षा की भावना थी उसकी, कि अपनी रक्षा हाथ पर काट देगा, मारेगा बहुत बुरी तरीके से, तो भैया ऐसे ही मर जाते हैं, इससे बड़ी उससे भला है ऐसे मर जाए। नहीं तो परिणाम भी तो उसी से बंधे ना उनके ऐसे। हाँ, परिणाम बने उससे, उनके बात ठीक है, लेकिन उनका परिणाम ऐसे बांधने का प्रयोजन नहीं था। उनका उनका प्रयोजन नहीं था, क्योंकि वो तो आपने कह ही दिया अच्छा एक समय दृष्टि चीज थे। हाँ, लेकिन क्योंकि नरक का बंद कर चुके थे, तो अगर नरक का बंद करके भी ऐसे परिणाम ना होते तो फिर तो शून्य हो जाता बिल्कुल सारा ठीक बात है। परिणाम। वो ऐसे परिणाम आने ही थे उनके, वो बात बराबर है, नरक के लिए किया है। हाँ, यहाँ तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि राजा श्रेनिक ने ऐसा क्यों करा। लेकिन जो बुआ जी कह रही हैं कि रामचंद्र जी जो थे वो मूर्छित नहीं थे और ये होश आप में कह थे। रहे हैं कि वो पूरे जागृत थे, है ना? तो यहाँ पर तो ये चीज लागू नहीं होती, लागू होती है। समय दृष्टि के लिए लागू होती है। तो 6 महीने लेके क्यों धोते फिर उनको? समय दृष्टि परम विवेकी होता है, चारित्र मोह के कर्म को तो जानता है। न पूर्व का कर्म नाना उदय आके दिखाई गई, ताको न करता तो इन्हीं को तमाशगीर है। वो ऐसे तमाशा देखता है जैसे फिल्म में बैठ के हम पिक्चर देखते हैं, और फिल्म में पिक्चर देख के हमारे परिणाम वैसे भी होते हैं, लेकिन अंदर में श्रद्धा क्या चलती है, हम पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ हीरो मर भी जाता है, तभी अंदर में क्या है कि हीरो नहीं मरा, ये तो वास्तव में पिक्चर में सीन मरने का है। इतनी होश उदय होती है तो छाई समय दृष्टि होता है, नहीं तो इतनी श्रद्धा ना हो उसमें बन जाए ना तो समय से छूट जाता है उसका, फिर उसके बाद यदि इतनी उसे बेवहारपना हो जाए। तो ये होश नहीं था कि लक्ष्मण जी जो है प्राण त्याग चुके हैं अपने। चारित्र मोह के उदय में बेभान अवस्था हो जाती है। अब एक श्रद्धा मोहनी के उदय की अवस्था है और चारित्र मोहनी के उदय की अवस्था में डिफरेंस करोगे ना, तब आपको बात समझ में आएगी। अब हमें लगता है कि हम आते हैं अपना, हमारा आठ कांटा है ना हमारे हाथ में, वो अपने परिणामों को देख करके है। मुनिराज तो बेचारे जंगल में बहुत दुखी हो रहे होंगे, ठंड पड़ रही भैया, क्या सहन कर रहे होंगे। हम सोचते हैं मुनिराज इतनी ठंड में समुद्र किनारे, ओ भाई वो बस उनकी हिम्मत है भाई, हमें लगता है ना वही कैसे सहन कर रहे भैया मुनिराज। लेकिन वो 3 कसाई चौकड़ी के भाग में उनकी दशा ऐसी होती है कि उन्हें पता भी नहीं लगता कि ठंड पड़ रही। हम समझ सकते हैं, वो सहन नहीं करते, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। वे 3 कसाई चौकड़ी के भाव में उन्हें पता नहीं लगता कि ठंड पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अगर वो सहन करें तो उनका सम्यक दर्शन ही छूट जाए। उनके शरीर में आग लगा दो आप, तो उन्हें पता भी नहीं लगता भाई। अब हम क्या समझते हैं, हमारे पास पैरामीटर हमारा अपना है, थर्मामीटर हम अपना लगाते हैं, ठंड में रहेगा ना उनका, जब फिर तो हैं? अगर ठंड को ठंड समझेंगे तो ध्यान में ठंड में ही रहेगा। हाँ, वो लेकिन 3 कसाई चौकड़ी के भाव में परिणामों की दशा ऐसी होती है, वो उपयोग वहां जाते ही नहीं है। अच्छा, एक बात कहूं, हाँ, हम इतने साल से स्वाध्याय कर रहे हैं,
मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं था भाई चलो जीव अलग है खुद अलग है, दिमाग में नहीं थी बात ये। अभी दिमाग में आ गई भाई, सोच में आ गई कि यार जीव अलग है खुद अलग है। अभी अंतःकरण में आ गई, क्रियाएं सारी हो रही है लेकिन फिर भी अंतःकरण में तो है ना, बिल्कुल जीव अलग है खुद अलग है। बराबर। तो यही समय दृष्टि का होता होगा। बिल्कुल भाई, अब समय दृष्टि होता होगा नहीं। अब आप अपने से मिलाओ कि मेरे समय दृष्टि तो ऐसा होता कि नहीं होता। हाँ, उसके अंतःकरण में तो सब चीजें है ना, ये बात हाँ, चीजें तो सारी है, बस जीव हमें अलग एक्चुअली खुद क्या अलग। है, अपने तराजू से तोड़ने की आदत पड़ गई। तो हर एक का थर्मामीटर अपना मत लगाओ। भगवान का थर्मामीटर नापने का अलग है, मुन्ना का थर्मामीटर नापने का अलग है। कसाई चूड़ का भाव जो है ना, उसके अधीन परिणाम की दशा कैसी होती है वो समझो उनसे। क्या कह रहे हैं? तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ने का, चारित्म होने का भाव होता है, जो समय दृष्टि के चारित्म होने का भाव अनंतम का भाव हो जाता है, और वो ऐसी क्रियाएं करता है तो अंत में कैसा होता है उसका। अब भरत बाहुबली का ये जो युद्ध छिड़ा ना, वो डॉक्टर साहब ने तो एकदम बिल्कुल उसका ऐसा कर दिया चेंज बिल्कुल। मतलब उसको तो उन्होंने ऐसा, विद्वान की सभा बैठी थी, वो बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे, उनके बीच में कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ भरत बाहुबली के युद्ध के बारे में। भरत बाहुबली का युद्ध को बहुत लोग समझ रहे हैं। कह रहे भरत बाहुबली केवल कर्म नाटक देख रहे थे। जिस समय मंत्री ने कहा ना कि इतनी सेना मरेगी भैया, तुम ऐसे युद्ध कर लो आपस में, तो कहने चलो भाई ऐसे युद्ध कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो मंत्री ने समझाया भैया कि दृष्टि युद्ध कर लो, हो तो दृष्टि मिली तो प्रेम हो जाए, कि चलो भाई दृष्टि युद्ध कराओ, देखते देखते प्रेम हो जाए एक दूसरे को है। और मल्ल युद्ध कराओ, तो गले मिलेंगे दूसरे से लड़ेंगे, तो गले में तो हो सकता है प्रेम बढ़ जाए है। जल युद्ध कराओ, जल में तैरेंगे कूदेंगे उछलेंगे, तो हो सकता है प्रेम बढ़ जाए इनके अंदर आपस में। तो मतलब कितनी विवेक समय दृष्टि के जीवन के अंदर होता है। वे चारित्र मोने कर्म को भय करके अनाप शनाप कार्य निकलने लगते, उनके जीवन में बहुत विवेक का काम होता है। और ये विवेक का काम उनकी दृष्टि में कि गिरना कितने वाला था। कोई आदमी खाई में गिरने वाला था, बीच में पेड़ पड़ गिरा, ऊपर से कूदा, वो पेड़ पे लटक गया बीच में, ऐसी दशा होती है उसकी। और मिथ्या दृष्टि तो खाई में गिरता है सीधा, क्योंकि उसके पास तो आधार ही नहीं है। इस समय दृष्टि के पास आधार है। किसका आधार है? अपने शुद्धात्मा का आधार है कि मेरे शुद्धात्मा कुछ नहीं बिगड़ता। अब हमें दिखता है अपने मीटर से 6 महीने लाश लेकर ढूंढे बेचारे रामचंद्र जी भैया, बहुत दुख की बात है भैया। सीता को घर से निकाल दिया भैया, बहुत दुख की बात है भैया। हमें सारे दुख के प्रसंग दिखते हैं और उनके लिए सारे आनंद के प्रसंग होते हैं। ये एक कषाय चुकड़ी का भाव में होने वाला अनंत अनंत आनंद बढ़ता है। ये ऐसे थोड़ा ना कह दिया संघात गुणिया निर्जरा, अब कर्म इकट्ठे इकट्ठे खिड़ जाते हैं और मोह चला जाता है, तो कितना आनंद कितना बढ़ता है उसको उस काल के अंदर। वो आनंद को खींचता है, फिर आनंद को पीछे जाने देता नहीं है। IAS पीएस करते हैं ना बच्चे, खाना वाना छोड़ देते हैं अपना, खाना भी नहीं खाते, भूखे मरे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर दुबले पतले, दाढ़ी भी बनाते, कुछ नहीं करते हैं। खाने भी ये कहते हैं वो रेडीमेड पराठे दे दो, चावल वाल में टाइम ज़्यादा लगता है, तो बस फटाफट गुड़गुड़ करा पढ़ने बैठ गए, इतना। अब वहाँ समझ में आता है। लेकिन यही जो बात होती है मुनराजू साथ यहाँ पर होती है ऐसा। ठीक है, चलो गाना पढ़ लेते हैं। दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, पर दृष्टि बदल जाती है, पूरा व्यवहार। अब उसके समय दृष्टि का आचरण बदलना पड़ेगा कि बदल जाएगा अपना आप ही। अन्याय नीति पक्ष होंगे उसके, अब भक्षण करेगा वो, जितना था उसमें घटता हुआ चलेगा उसका, घटती जान घटाइए, उसके पाप की क्रियाएं घटती चलेंगी, घटती 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 ले जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उपाधि बुद्धि नहीं है, उसका नंताबुद्धि का भाव हो चुका है। अब ऐसे नहीं चल सकती, चल रही थी उन्हें बहुत तेजी से घटती है। और थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती। अब पढ़ रहे थे कि जो मिथ्या दृष्टि होता है शरीर की हिंसा और आत्मा की हिंसा। जो समय दृष्टि होता है उसको अपनी आत्मा की हिंसा दिखाई देती है कि मेरे आत्मा के प्राणों की हिंसा ना हो जाए। और मिथ्या दृष्टि होता है वो क्षण क्षण में शरीर की क्रियाएं पुष्ट करेगा। कैसी दवाई ले आओ भैया, मैं खिला दूँ मुझे तो भाई मैं तो मारा जा रहा हूँ, मैं तो मुझे नहीं पता भैया, कुछ भी करो भाई, बचाओ मुझे तो, है ना। मिथ्या दृष्टि कैसे करेगा? सारी क्रियाएं शरीर के लिए, शरीर के लक्ष्य से। और समय दृष्टि कैसे करेगा? आत्मा के लक्ष्य से। आत्मा के लक्ष्य से करेगा सारी क्रियाएं, सारे जितने काम होंगे आत्मा के लक्ष्य से होंगे। और दवाई खा ले, हो सकता है कि किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, परिणाम खराब हो रहे हैं इसके लिए, परिणाम ने बिगड़े इसके लिए। तो बहुत समझने की बात है भैया। समय दृष्टि गुण समय दृष्टि जाने, ज्ञानी गुण ज्ञानी जाने, मिथ्या दृष्टि तो कल्पना ही नहीं कर सकता उन समय दृष्टि गुणों की वास्तव में। तब बातें बनाता रहता है मिथ्या दृष्टि का। अंतरंग पलट जाता है पूरा का पूरा, फिर पूजा पलट जाती है, पाठ पलट जाते हैं, सब पलट जाता है उसका, सब कुछ चेंज आता है। जैसे स्त्री होती है, शादी हो जाती है, सब बदल जाता है उसका अंदर में। ऐसे ही समय दृष्टि का सब बदल जाता है अंदर में। अब मैके में चली जाती कभी कभार, लेकिन पहले मैके में रहती थी और अब मैके में रहती है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जाने में, अब उसे पता है मेरा घर वहाँ पर है, यहाँ पर आई हूँ, ऐसे यहाँ पर है भैया। का था
हे भाई, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बनते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव छूटते हैं, तो तू क्या करता है? तेरा तो बांधने और छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ गया। अब अध्यवसान जो होता है उसके निमित्त से जीव कर्म से बनते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव छूट जाते हैं, तो तू क्या करता है? तेरा तो बांधने मारने का अभिप्राय व्यर्थ ही गया। ये अध्यवसान तो तेरा व्यर्थ ही गया। ठीक है, मैं बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ। ऐसा जो अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया जीवों को बांधना छोड़ना है, किंतु जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी अपने सराग वीतराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता, अपने सराग परिणाम से नहीं बनता और वीतराग परिणाम से मुक्त नहीं, अपने सराग परिणाम वीतराग के अभाव से, सराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता और वीतराग परिणाम के अभाव से मुक्त नहीं होता, तथा अपने सराग वीतराग परिणाम के सद्भाव से उस अध्यवसान का अभाव होने पर भी बंधता है और छूटता है। इसलिए पर में अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और इसलिए मिथ्या ही है, ऐसा भाव इसका आशय है। चर्चा करेंगे फिर कल, है ना। एक दो मेरे उसमें मुझे पढ़ाने थे आपको, बनारस आज के दो है, समय ही है। एक मिनट रुक जाओ, खोल लेता हूँ। बनारस हो गए 5-6 समय ही हैं, पढ़ लेता हूँ मैं, है ना। बहुत काम किया है, पढ़ा करो बनारस जी को भी। थोड़ा सा समय मिले ना अगर आपको, तो समैसा नाटक लेके बैठा करो। सैंपल दिखाया था मैं तो आपको, इसलिए अलग है नाटक इनकी, समैसा नाटक। समैसा नाटक क्या है? समैसा कलश के ऊपर ही जो बनारस राजे थे उन्होंने छंद लिखे हैं। देखो दिखाता हूँ ना मैं आपको, सामने खोल गया ना, देखो। तो शास्त्र अलग है इनका। हाँ, अलग शास्त्र की रचना करी इन्होंने, भी कुछ स्वतंत्र शास्त्र है। ये अकबर के टाइम में लिखे थे इन्होंने, और अकबर के टाइम में इनकी ऐसी हालत हुई थी, तो गाने गाते हैं ना कि लोग बच्चे फिल्म गाने गाते हैं, ऐसे समयसार कलश के जो ये है ना छंद, लोग गली गली में घूमते थे गाते थे। ऐसी दशा थी इसकी जिस समय बनारस राजे लिखा था। तो ये छंद प्राकृत भाषा में है क्या? नहीं नहीं, ये हिंदी भाषा में ही है उनकी, ढूंढारी भाषा में। सामने लिखा है, पढ़ता हूँ मैं, देखो एक दो पढ़ लेता हूँ, है ना। मोहम्मद पाई जिन संसारी विकल कीने, याहि ते अजान बाहु विरद विहतु है, ऐसो बंद वीर विकराल महाजाल सम, ज्ञान मंद कर चंद राहु जो गह तू है, ताको बल भंजीवे को घट में प्रगट भयो, दत उदार जाको दिम मह तू है, सो है समकित सुर आनंद अकुर, ताही निरखी बनारसी नमो नमो कह तू है, निरखी बनारसी नमो नमो कह तू है। देख कितना बढ़िया पढ़ के मजा आएगा। जिसने मोह की शराब पिला करके संसारी जीवों को व्याकुल कर डाला है, जिसकी घुटने तक लंबी भुजाएं हैं, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है जहां महाजाल के समान है, और जो ज्ञान रूपी चंद्र को प्रभा रहित करने के लिए राहु के समान है। ऐसा बंद दिखा चल रहा ना अपना, बंद दिखा ने क्या कर दिया? सब जीवों को बांध के घेर दिया, मार के बिल्कुल बंधन में डाल दिया, बंधन। अब बंधन अच्छा लगता है किसी को? बताओ, किसी को बांध दो, नौकरी करता है ना, सब लोग बंधन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, बंधन। ऐसे बंद रूप भयंकर योद्धा का बल नष्ट करने के लिए जो हृदय में उत्पन्न हुआ, जो बहुत बलवान महान और पुरुषार्थी है, ऐसा आनंदमयी सम्यक रूप योद्धा, एक होता है शेर और एक होता है सवा शेर। सुना है सवा शेर क्या होता है? तो सवा शेर जब आया तो सब शेर सब भाग गए हैं। और इसमें लिखा हुआ है मुंह चकड़ के आया और डंडा ठा के आया, दिमाग से कर दिया। बहुत बढ़िया कलेक्शन को पढ़ोगे ना, बहुत आनंद आएगा आपको। ऐसा योद्धा, कौन योद्धा? सम्यक रूप योद्धा। ऐसे योद्धा को पंडित बनारस दास जी बारंबार नमस्कार करते हैं। जहाँ पर मातम कला को पर कासता, धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है, जहाँ शुभ कर्म को गढ़ासता, मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। फैली फिरे छटासी, फैली फिरे घटासी, छटासी घन घटा बीच,
चेतन की चेतना दूहुंदा गुप चुप है, बुद्धि सो न गही जाई बैन सो न कही जाई, पानी की तरंग जैसे पानी में गुड़ुप है। देख क्या है, जहां आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित है, आत्मा में क्या है, ज्ञान ज्योति भी है कि नहीं है। भाई लालटेन के ऊपर वो चिमनी काली हुई है, लेकिन लालटेन का प्रकाश काला नहीं हुआ। है, चिमनी धो ले, प्रकाश वैसा क्या वैसे ही है। जहां आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित है, वहां धर्म रूपी धरती पर सत्य रूपी सूर्य का उजाला है। बताओ, अभी अगर अंधेरा हो रहा, भैया सब मोह में नाच रहे। अरे मोह में कोई नाच रहा, यहाँ सब किस में नाच रहे, सब ज्ञान में नाच रहे हैं। जहां शुभ अशुभ कर्मों की सघनता है, वहां मोह के फैलाव का घोर अंधेर कुआं है। जहां शुभ अशुभ कर्म में जो जी लगा रहता है, वहां क्या है, घोर अंधकार में कुआं है। इस प्रकार जीव की चेतना दोनों अवस्थाओं में गुपचुप होकर शरीर रूपी मेघ घटा में बिजली के समान फैल रही है। अब मेघ के अंदर बिजली चमक रही हो तो सारा मेघ चमक जाता है पूरा का पूरा। ऐसे शरीर के अंदर क्या चमक रहा है, चेतना चमक रही है, पूरी चेतना प्रकाश हो रहा है। वह बुद्धि ग्राह्य नहीं है, कोई सोचे बुद्धि में चिंतन में सोच में आ जाए, ऐसा नहीं है। और ना वचन गोचर है, कोई वचनों में कहे तो वचनों में नहीं आ सकती वो बात। कोई चेतना को वचनों में कहना चाहे तो कह सकता है, मैं कह रहा हूं मैं चेतना हूं, ये वचन में आगे नहीं आ गया, बताओ मैं वचन में चला गया नहीं चला गया। मैंने कहा मैं चेतना हूं, ऐसा वचन में कहा, तो वचन में मैं गया कि नहीं गया, कि वचन वचन में गया और तू तेरे में रहा। सही बात। वह तो पानी की तरंग के समान पानी में ही गर्क हो जाती है, अर्थात समा जाती है। और चैतन्य प्रकाश जब पानी की बूंद पानी में, चेतना में समा जाती है। ऐसे कलश हैं आचार्य रामचंद्र ने जो कमाल कराया ना, वो राजदास जी ने बहुत कमाल कराया है। बिल्कुल कलश ऐसे हैं, बिल्कुल आदमी सोता हो ना तो उठा दे एकदम से उसको, ऐसे कलश है। एक और पढ़ लेते देखो, है ना। कर्म बंध का कारण शुद्ध उपयोग है। कर्म जाल वर्ग न सो जग में, न बंधे जीव बंधे न कदापि मन, वच्चिकाय जोग सो चेतन अचेतन की हिंसा, न बंधे जीव बंधे न अलख पंच विषय विषय रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। जब कवि होते हैं ना और बैठ जाए कवि सुन करने, अब वाह 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 कोई भी छंद सुनाए, वाह 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 सब बोलते हैं। ऐसे कि छंद ऐसा है, वाह वाह करते रहे आदमी, वाह 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 वाह। देखो क्या कह रहे हैं, जीव को बंध के कारण कर्म लड़ाई नहीं है। तो भरी पड़ी है लोग के अंदर, ऐसा हो तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। न मन वचन काय के योग हैं, ऐसा हो तो मुनिराज बन जाएंगे, मन वचन काय पड़े वहां पर। न चेतन की हिंसा है, यदि ऐसा हो तो समदृष्टि बन जाएगा। और न इंद्रिय के विषय के भोग हैं, केवल राग आदि अशुद्ध उपयोग बंध के कारण हैं। क्योंकि कार्माण वर्णों के रहते हुए सिद्ध भगवान अबंध रहते हैं, योग के रहते हुए अनंत भगवान अबंध रहते हैं, हिंसा हो जाने पर भी मुनिराज महामज अबंध रहते हैं, और पंचेंद्रिय के भोग भोगते हुए भी समदृष्टि जीव अबंध रहते हैं। कौन कह रहा है ये बात? ये बात आचार्य रामचंद्र देव कह रहे हैं, कुंदन देव की सुनकर, सर्वज्ञ की वाणी सुन करके। थोड़ा सा जीव की हिंसा बचाए ना तो लगे मैंने बचा दिया भैया। कर्म जाल वर्ग नाको वास लोका कास माई, मन वच काय सो निवास गति आयु में, चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में, विषय भोग भरते उदय के उर्झाऊ में, रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यही उपादान है तू बंध के बढ़ाऊं में, याही ते विचक्षण अबंध होती हूँ काल, राग दोष मोह नाही सम्यक सुभाव में। कार्माण वर्णाएं लोकाकाश में रहती हैं, मन वचन काय के योग की स्थिति गति और आयु में रहती है, चेतन की हिंसा का अस्तित्व पुद्गल में है, चेतन को मार दिया पुद्गल में है, और इंद्रिय के विषय भोग उदय की प्रेरणा से होते हैं, कर्म के उदय से। इसलिए वगणा, योग, हिंसा और भोग, इन चारों का सद्भाव पुद्गल सत्ता पर है, आत्म सत्ता पर नहीं है। अतः ये जीव को कर्म बंध के कारण नहीं है।
और राग द्वेष मोह जीव के स्वरूप को भुला देते हैं। बस इतनी मात्र हिंसा है, बताओ। इसका नाम ही निश्चय हिंसा है? इससे बंध की परंपरा में अशुद्ध उपयोगी अंतरंग कारण है। सम्यक स्वभाव में राग द्वेष मोह नहीं होते। इससे सम्यक ज्ञानी सदा बंध रहित कहा गया है। भगवान की परमार्थ भक्ति करेंगे। आओ चलो चेतन परमार्थ भक्ति करें। बड़े बड़े जगह भजन में लिखा हुआ है। क्या होती है परमार्थ भक्ति करें? हम तो भक्ति तो कर रहे हैं भगवान की, तो बताओ क्या लिखते हैं? आओ रे चेतन परमार्थ भक्ति करें। ये परमार्थ भक्ति क्या है? कर तो नहीं भक्ति हमने कि तेरे परमार्थ भक्ति करी कि नहीं करी? दर्पण में देख आया अपना, वो दर्पण में क्या है ना, सब चीज़ देख ली, आगे पीछे सब चमक रहा, इधर साइड का अपनी शक्ल दिखाई दे रही, सब देख लिया, इधर भैया महल है, इधर मैं ये, इधर वो, अपनी शक्ल नहीं देखी, तो परमार्थ भक्ति नहीं हुई। भगवान की प्रतिमा जाकर पूजा कराया, पाठ कराया, सब देख आया, भगवान बैठे, भैया शेर का चिन्ह है तो महावीर स्वामी है, और बैल का चिन्ह है तो आदिनाथ भगवान है, भैया भगवान विराजमान है यहाँ पे, सब देखा भैया। देखिए बहुत सुंदर प्रतिमा है भैया, पाषाण की प्रतिमा है, सफेद रंग की है, एकदम बिल्कुल झक एकदम आनंद आ गया भैया प्रतिमा देख के। बताओ परमार्थ भक्ति हुई कि नहीं हुई? आओ रे चेतन परमार्थ भक्ति करें, परमार्थ पूजा करें। अब पूजा करना परमार्थ कैसे? भगवान को देखकर अपने रूप निहारना। अपना रूप निहारेंगे तो भक्ति वास्तव में परमार्थ भक्ति होगी, निश्चय भक्ति होगी। ठीक है ना? अब ये कलश रहेगी थोड़ा सा, इसके बाद वो पढ़ लेना आप सब लोग। ये जो हम कलश पढ़ रहे हैं ना बंद दिखार के, ये वही हैं जो हम पढ़ के जा चुके हैं। रिवाइज कराया आपको थोड़ा सा। चलो कल कर चाहे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है उसके लिए